तो आज की वीडियो में तो आज ये जो आप देख रहे होगे सीजीएल का पेपर है। इसमें शिफ्ट और वो मुझे याद नहीं है, वो मैं वीडियो थंबनेल पे डाल दूँगा। क्या है ये सीजीएल की पहली शिफ्ट का मतलब पहली शिफ्ट सबसे पहली शिफ्ट जो पहले दिन हुई थी, उसमें ये जो क्वेश्चन है मैथ के और एक जीके का वो थोड़े डिफ़िकल्ट आए थे, जो जिसमें दिक्कत आ रही थी। तो वे तीनों करवाने लग रहा हूँ मैं इस वीडियो में, तो आप ध्यान से समझना। ये थोड़े नई टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो पुरानी टाइप का ही है लेकिन और नई टाइप के, जैसे ये है सर्कल का। ये इससे पहले ये कैट में आता था, तो कैट से उठा रखा है ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हम। क्या है कि ए बी सी रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200। समझ में आ गया। रिस्पेक्टिव स्पीड है 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर। ए बी है वो सेम डायरेक्शन में, जबकि सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों से। तो कितने टाइम के बाद वे दोनों तो कितने टाइम के बाद वे मिलेंगे। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते थे उसमें हम क्या करते थे, जो सर्कुलर ट्रैक वाले उसमें एलसीएम निकालते थे किसका, जो टाइम का था। समझ में आया, जैसे पहला टाइम, दूसरा टाइम और तीसरा टाइम। लेकिन वो क्या थे, सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे। कौन से थे वे, सेम डायरेक्शन वाले। इसमें क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला दे दिया। तो इसको किस तरह करेंगे तो वो समझते हैं। ये हिंदी में है, वही दे रखा है कि ए बी सी एक बिंदु में दौड़ना शुरू करते हैं। तो वे 1200 मीटर और लगातार वृत्त के 2 मीटर 4 सेकंड इस तरह के दे रखे हैं। समझ में आया। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अरे हो जाना है, क्या होगा इसमें। एक मिनट रुकना है, ये दूसरे उसमें खोल रहा हूँ मैं। तो अब देखो सॉल्यूशन इसमें क्या दे रखा था। एक सर्कुलर ट्रैक था जो 1200 मीटर का था। समझ में आया। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, 1200 मीटर का था, जिसमें ए तो 2 मीटर प्रति सेकंड से, बी 4 मीटर और सी 6 मीटर पर सेकंड से। अब इसमें क्या है, एक जो डायरेक्शन है वो अलग दे रखी है। समझ में आया। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप ये फार्मूला है कि डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम की। या आपने फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वो ही फार्मूला। इसमें क्या है, बस डिस्टेंस और ना स्पीड और टाइम की गुणा हो गई तो वो किसके बराबर आ गया, डिस्टेंस के। तो अब देखो हम ए और बी का क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। क्या निकालेंगे, ए और बी की रिलेटिव स्पीड। अब एक ही डायरेक्शन में जब जाते हैं ये, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 मीटर। अब हम निकालेंगे बी और सी की। बी और सी क्या है, डायरेक्शन अलग अलग हैं तो जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा 10। और ए और सी का कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह आप देखो, अब हमने निकालना टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आ गया 1200 अपॉन 2, कितना आ गया 600। इसका कितना आ गया 1200 अपॉन 10, तो कितना आ गया 120। इसका कितना आ गया 150। कितना आ गया 150। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना, बस एलसीएम लेना है कि इसका 600 का, 1200 का और 1500 का। कितना आ गया 600 सेकंड। 600 सेकंड को जब मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मिनट। कितना आ जाएगा 10 मिनट। क्वेश्चन क्या था, दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन था कि एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा था, उसमें जो डिस्टेंस थी उस सर्कुलर ट्रैक की वो थी 1200 मीटर। कितनी थी 1200 मीटर। अब क्या था, दो तो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, वो है 2 मीटर 4 मीटर। और एक अलग डायरेक्शन में जाता है जिसकी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। कितनी है 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना हमने अब हम पहले तो इन ए और बी की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, फिर बी और सी की निकालेंगे, और फिर ए और सी की निकालेंगे। सभी को समझ में आ रहा है। तो कितनी आएगी, ए और बी की 2 मीटर पर सेकंड और बी सी की 10 मीटर पर सेकंड और ए और सी की 8 मीटर पर सेकंड। अब बस हमें टाइम निकालना, फिर टाइम का एलसीएम लेना है। सभी को समझ में आ रहा है। इसमें फार्मूला याद जो यूज़ हुआ है वो है डिस्टेंस इक्वल टू में, वो मतलब हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू में स्पीड इनटू में टाइम, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी कह देते हैं। समझ में आया। तो ये फार्मूला यूज़ हुआ है। और जब हमें ये निकालना हो कहाँ पर मीट होते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं किसका, टाइम का। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरह है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बच्चों का अटका था।
समझ में आया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि एक जो थीप है वो स्पॉटेड होता है एक कांस्टेबल से, कांस्टेबल के द्वारा एक 200 मीटर की डिस्टेंस पर। तो जो जब कांस्टेबल स्टार्ट्स द चेज, द thief also starts running. If the speed of the constable is 8 meter per second, तो thief runs at the speed of 6 kilometer per second. How far in meter will be thief be able to run before he is overtaken? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको हिंदी में पढ़ते। तो आपने हिंदी में भी पढ़ा कि एक सिपाही 200 मीटर दूर से एक चोर को देखता है। सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर की 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है, तो चोर आगे पकड़े जाने से पहले कितने दूर मीटर में दौड़ पाएगा? तो इसका जो सोल्यूशन है, पहले सोल्यूशन बताते हैं, फिर इसको और अच्छे समझाते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन देखो क्या है इसमें कि मान लिया जो पुलिस और जो चोर थे वो एक स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं, तभी सॉल्यूशन होता है। क्या एक स्ट्रेट लाइन में है? जो पुलिस और जो चोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200, क्योंकि 200 मीटर से ही देखा था वो। मान लिया कि 200 मीटर पे कौन खड़ा है? चोर। समझ में आया? मानना क्या है, दे ही रखा है कि जो चोर है वो 200 मीटर दूर खड़ा है किससे? पुलिस वाले से। फिर इन्होंने पुलिस वाले ने इसको मतलब देखा और दोनों भागने लग गए। जो पुलिस की स्पीड थी वो इसमें ज़्यादा ही होती है। कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चोर की कितनी दे रखी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, एक ही डायरेक्शन में है तो कितना आ गया हमारा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 200 बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में तो 5 बटे में 18, 5 बटे 18। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 5 से काटेंगे, 1 जीरो गई तो 2, तो कितना आ जाएगा? 360 सेकंड में पकड़ा जाएगा। कितने सेकंड में? 360। लेकिन इसमें सेकंड नहीं पूछ रखी, इसने ये पूछ रखा कि चोर कितना भागा, कितना भागा। हम यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि जब डिस्टेंस अपॉन स्पीड आती है तो क्या आता है? हमारा टाइम आता है। उसने टाइम तो पूछा ही नहीं, उसने इसका आगे पूछ रहा है। क्या पूछ रही है उसने? उसने पूछ रहा है डिस्टेंस कि चोर कितना भागा जब तक वो पकड़ा नहीं गया। तो चोर कितना भागा? चोर के है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बटे 18। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन वो तो 360 सेकंड तक भागता रहा था ना। तो काट दो, 18 दूनी 36, 2 जीरो, तो 50, 5 और 20 की 100, तो कितने? 600 मीटर भागा है वो। 600 मीटर भागने के बाद पुलिस द्वारा कौन पकड़ा गया? चोर। सभी को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा जो क्वेश्चन था वो और अच्छी टाइप का बना दिया। जो अब तक आते थे क्वेश्चन वो किस तरह आते थे? वे आते थे केवल कि मतलब कितने सेकंड में पकड़ा जाएगा, कितने मिनट में पकड़ा जाएगा। इसमें ये पूछ रहे हैं वो कितना भागा, कितना भागा। तो एक और स्टेप इसमें इंक्लूड कर दिया। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये इस शिफ्ट में एक और क्वेश्चन रहता है मैथ का जो अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो है ये वैसे फार्मूले के ऊपर ही होता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दिक्कत आई थी। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है? अगर x माइनस 1/x √6 है तो वैल्यू बताओ x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8 की। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? आपने पढ़ा होगा इसमें कि जो x की पावर 8 माइनस 1/में x की पावर 8 किसके बराबर होती है? चलो सोल्यूशन ही निकाल लेते इसका। किसके बराबर होती है? तो देखो, अच्छा ये वैसे हो गया, 1 मिनट रुकना। तो अब आप देखो x की पावर 8 माइनस में 1/में x की पावर 8 किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है x की पावर 4 जमा 1/में x की पावर 4 गुणा में एक्स स्केयर जमा में 1/में एक्स स्केयर और x जमा में 1/x और x माइनस में 1/x। तो अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें देखो, इसमें ये है कि जब इन दोनों की गुणा होगी तो x का स्केयर माइनस 1/में एक्स स्केयर। जब इन दोनों की गुणा होगी तो x का स्केयर माइनस में 1/x का स्केयर। तो
सॉरी, हाँ मतलब जब x की पावर 4 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 4 की जब गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, x की पावर 8 माइनस में 1 बटे x की पावर 8, तो उसी के ऊपर है। तो इसमें x माइनस 1 बटे एक्स क्या दे रखा, √6। हमें ये निकालना, तो ये क्या आ जाएगा, k की स्केयर जमा में 4, जब प्लस निकालना तो जमा 4, अगर माइनस वाला निकालना होता तो -4, तो कितना आ गया 10। अब हमें निकालना है x का स्केयर जमा में 1 बटे एक्स का स्केयर। माइनस वाले से निकालेंगे तो दो जोड़ना पड़ेगा स्केयर करके, अगर प्लस वाले से निकालेंगे तो 2 घटाना पड़ेगा स्केयर करके। अगर इसका करते हैं तो 10 का स्केयर √10 का स्केयर 10, 10 में से 2 गया 8, इसका निकालेंगे तो 6, 6 2 8, समझ में आ रहा है। और अब ये निकालना है तो इसका स्केयर -2, तो कितना आ गया 62। तो इन दोनों की गुणा कितनी आ गई 496, और 6 और 10 की गुणा 60, √60 है, तो 15 चौके हो यार है ना, तो 2 बार आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 992 √15। सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी में एक रीजनिंग का और क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो 1 मिनट रुकना। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे रीजनिंग का कि 6 2 34 1 5 13 और 9 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 25 आएगा या 19 आएगा, इन दोनों में से ही है। तो अब ये क्वेश्चन किस तरह होगा, ये हिंदी में इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल के भी आने लग गया एसएससी में भी। अब देखो क्या दे रखा था, 6 2 और 34 दे रखा था ना, यहाँ पे 1 5 13 दे रखा था, यहाँ पे 9 1 और ये पूछा था क्या है। तो एक चीज़ देखो, 6 गुणा में 2 गुणा में जब 3 तक गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया 36, 36 मतलब कब होता है जब 2 जोड़ देते हैं। इसी तरह इसमें भी 3 जोड़ देते हैं तो 15, तो ये 2 जोड़ देते तो दोनों बराबर, तो इसमें भी 3 तो 27, कितना 27, 2 जोड़ने पर मतलब क्या था 25 था ना, 25 में ही 2 जोड़ेंगे जब भी तो बराबर आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 25, मतलब ये ऑप्शन ही था हमारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने क्लास सिंप्लीफिकेशन और क्या नाम है HCF LCM पढ़ना हो तो इसी चैनल पे पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, तो वो आप देख सकते हो।